असली हीरो दो है, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। विराजमान है पूज्य श्री मनुष्य गिरवाले महाराज जी विराजमान है। हनुमानगढ़ी वाले पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज जी, उनके भी श्री चरणों को, आप सभी के श्री चरणों को धन्यवाद प्रणाम। इधर में पूज्य श्री अंकुश जी शास्त्री जी, जिनकी खाटू बाबा और खाटू वाले बाबा और राम जी और हिंदुत्व के बहुत अच्छे सुमधुर गीत गाने वाली बहन अंजलि भी है, किसान भी हैं, राजपीठ के लोग भी हैं, समस्त साधु समाज है। और आप सबके हृदय में जो राम जी बैठे हैं, हम उनको भैया प्रणाम करना। सुनो, कल की पदयात्रा का दिन शहीद जवानों के लिए समर्पित था। आज की पदयात्रा का दिन किसानों के लिए समर्पित रहेगा। हमारी दृष्टि में भारत के दो ही रियल हीरो हैं। अब आपकी अपनी दृष्टि हो सकती है। दिलावर जी, श्री मदन दिलावर जी, सुनो, फिल्मों में आने वाले हीरो तो पैसा लेकर केवल नाटक करते हैं, वो नकली हीरो है। असली हीरो दो है, सरहद पर खड़ा जवान और खेत में खड़ा किसान। एक बात हम बहुत विनम्रता पूर्वक पूरे भारतवर्ष से निवेदन करें, इस देश में अब तो कुछ दिनों से थोड़ा किसानों की तरफ देखा जाने लगा, वरना कुछ दिनों तक तो किसानों को, कई वर्षों तक किसानों को देखा ही नहीं गया। अब तो जब से इन्होंने यूनियन बनाई, जब से भारतीय अंदर किसान यूनियन हुई या अन्य यूनियन हुई, उन्होंने जब अपनी एक एकता दिखाई तो भारत की और सरकार में बैठे लोगों की आंख खुली। हमारे भारत में ये बात बोले तो किसी को बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं, तो घर खिसक लेना पड़ा, क्योंकि हम ऐसा ही बोले। हमारे भारत में दारू लेने के लिए लाइन नहीं लगती है, पर किसानों को खाद लेने के लिए जरूर लाइन लगती है। हाँ, बड़ी गजब की व्यवस्था है। मदिरा की इतनी दुकानें खोल रखी ताकि कहीं पर लाइन न लगे, पर खाद्य केंद्र इतने कम हैं ताकि जब तक इनकी खेती में खाद की जरूरत पड़े, आज बीज तो उतना ही खत्म हो जाए जब तक खाद में नंबर आ रहा। पर वर्तमान में तो बहुत सुधार हुए। हमारी कल रात्रि काल में अचानक फोन आया दूरभाष पर, तो हमें पता लगा हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी, वो वर्तमान में किसानों के केंद्र के कृषि में मंत्री है। हमारे एक बहुत आत्मीय हैं और उनकी बुद्धि निश्चित रूप से बहुत अभूतपूर्व है, बहुत अद्भुत है। आलोक जी तो उनसे परिवार से जुड़े, तो शायद जो बात आप पहुंचा पाओगे हम न पहुंचा पाओगे, क्योंकि आप तो उनके किचन के आदमी, आपके लिए ऐसा चर्चा रहता। परिवार के सदस्यों से पूर्वक सुनो, हम लोगों को यदि अपने समाज को बीमारियों से बचाना है तो जैविक खेती की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हमारा भारतीय समाज रोगों से मुक्त हो सकता है। जैविक खेती के प्रयोग से गौ माता को